जय माता जी, राम राम सीताराम। यही हमारा मग है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ नहीं लगा। ये अभी तो पानी चल रहा है, सेला ये ना कि पानी चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। ये इसमें कोई दवाई नहीं है, ये ना कोई दवाई नहीं लगाया है। कोई डीएपी भी नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है। बहुत बढ़िया है। ये कम से कम एक एकड़ में 50 मन के आसपास हो जाएगा। ये ना कि एक एकड़ में। ये हम कोई दवाई नहीं लगाते, डीएपी खाता तो कुछ नहीं लगाते। ये गाय का जो गोबर आता है ना, वही लगाते हैं। पाया के खातर में वो डालते हैं, एक साल में एक बार ही डालते हैं और 3 फसल लेते हैं इसमें। पहले मगफड़ी, बाद में गेहूँ, धाना या जीरा, और अभी ये मग लगाया हुआ है तो बहुत बढ़िया होता है। इसमें मग में हम गाय की छाछ 2 लीटर एक पंप पे, 15 लीटर का पंप होता है उसमें, और 2 लीटर गौमूत्र और 2 लीटर डीकम्पोज आता है। और डीकम्पोज है वो बनाने के लिए एक बार ही आपको 100 रुपया का खर्चा आता है। एक बार एक बोतल आती है 10 ग्राम की, ये हमारे इधर मिलती है राजकोट में। तो ये 10 ग्राम की बोतल आती है, वो एक बार आप 200 लीटर का ड्रम होता है उसमें डाल देंगे, 200 लीटर पानी और 2 किलो गुड़ इसमें डाल देगा तो ये 100 रुपया की शीशी आती है, वो ज़िंदगी भर चलेगी। वही हम 2 लीटर पंप में डालते हैं और ये जब तैयार हो जाता है 10 दिन बाद, तब उसको हमेशा सुबह और शाम घुमाना पड़ता है, घड़ियाल के कांटे जैसे घुमा के ही उसको लगाना है 10 दिन बाद। तो ये 10 दिन बाद उसका कलर भी अलग हो जाता है। पहले जब आप डालते तब सफ़ेद होता है, बाद में ये बादल जैसा हो जाता है, उसका ब्लू जैसा कलर, तब तैयार हो जाता है। यही 2 लीटर डालते हैं हम। और आप इसमें से 200 लीटर ड्रम से आप हमेशा 180 लीटर निकाल लेना और उसमें 2 किलो वापस गड डाल देना और 180 लीटर पानी और डाल देना, और 10 दिन में वापस तैयार हो जाएगी। उसमें कभी कोई खर्चा नहीं आएगा। और गाय होगी तो उसकी सास 2 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर डीकम्पोज और 1 लीटर हम इसका गाय का दूध यूज़ कर रहा है। ये साल से 1 लीटर उसमें दूध डाल रहे हैं, तो ये सब मिला के 7 लीटर हो जाता है। और दूसरा सब 9 लीटर के आसपास पंप में पानी डाल लेते हैं। तो इसमें 1 एकड़ में 50 मण के आसपास होता है। हमारे इधर 18-20 मण, 18-20 मण, 15 मण, 15 लगता है तो 45 मण हो जाएगा। 30 ने 15 बीजा, यह ना कि तो 35 मण के आसपास होता है 1 एकड़ में। और कहाँ 40 मण 50 मण तक जाता है। ये बहुत बढ़िया है, तो आप यही लगाए और सब लोग को खाने में भी बढ़िया मिलेगा। क्योंकि उसका अलग रेट तो नहीं देता कोई, पहले देता था, अभी तो नहीं दे रहा है, ऑर्गेनिक बना रहा है तो। क्योंकि सबको 5,000 की 10,000 की शराब की बोतल बढ़िया लगती है, लेकिन ये किसान का खाना बढ़िया नहीं लगता। ये मूंग लगाया हुआ है तो वो 5,000 की बोतल लगा के पिएगा तो बोलता है 5,000 की आती है, 10,000 की आती है। होटल में जाता है एक टाइम का खाना खाने के लिए तो
कोई कोई होटल में एक टाइम का खाना वहाँ आदमी जो के खाएगा तो कितना खाएगा, आधा केजी का 2-2 हज़ार रुपया देता है। वो आइटम मंगाएंगे। बड़ी होटल 5 स्टार होटल होती है नहीं, 1000, 5000, 2000, 10,000 तक हमने देखा है आदमी खाने के लिए देता है। ये किसान को 20 किलो का उसको 2000 देना पड़ता है तो भी बोलता है साला ज़्यादा है, ऐसा बोलेगा। वहाँ आधा किलो होता है, आधा किलो को 5000, 10,000 खाना देता है। क्योंकि एक आदमी होटल में खाना खाने के लिए जाएगा तो इतना ही पैसा लगेगा। खाना तो घर पे खाएगा तो भी 500 ग्राम 600 ग्राम खाएगा, उससे ज़्यादा आधा केजी खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। वहाँ 5000 देते हैं, 10,000 देते हैं, क्योंकि वहाँ 5 स्टार होटल है और खाना भी हल्का होता है, वहाँ कोई ऑर्गेनिक नहीं होता। तो उसको सब लोग 10,000 देंगे, 5,000 देंगे। शराब की बोतल का भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक देते हैं, क्योंकि होटल वाला वो शराब भी मंगवा देते हैं। सब चाहिए वहाँ, लड़की चाहिए तो वो भी मिल जाती है। लड़की मंगवाते हैं, नाइट रुकाते हैं तो गेस्ट हाउस का देगा 10,000 और लड़की को 15-20 हज़ार देंगे। ये उसको 2 नंबर वाला पैसा वाला वही काम करते हैं। इसलिए ये सब लोग मर रहा है कोरोना में, क्योंकि ये किसान को और मालधारी को कोई दाम नहीं देने के लिए तैयार, पैसा देता ही नहीं है। वहाँ उसको मज़ा आ रहा है, पैसा देंगे और सोदू भी बनेंगे और बीमारी भी साथ में लाएंगे, हल्का ही खाना मिलेगा। तो ये इसको कोई ज़्यादा नहीं लगता। जब ये सब्ज़ी का भाव बढ़ता है तब लोग बोलते हैं हाँ ये सिटी वाली गृहिणी होती है वो, कि हमारा घर का बजट बिगड़ गया है, ऐसा बिगड़ गया है। एक बार इधर आके तो देख, एक दिन ये मग की कटाई कर सुबह से शाम तक, तब तेरे को मालूम हो जाएगा ये कैसा बजट है और कैसा नहीं है। वहाँ बैठ के आप कपड़ा सही करके मेकअप लगा के कैमरा के सामने खड़ी हो जाती है, तो इधर आ जा तो तेरे को मालूम हो जाएगा कि सुबह से शाम तक ये मग की कटाई कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे किसान डे नाइट इस साफ खून के नाइट में भी पानी लगाने के लिए आता है, दिन में भी आता है। कभी भी किसान को लाइट दिन में मिलती ही नहीं है और नाइट में मिलती है। सब उद्योगपति को नाइट में नहीं मिलती, उसको दिन में लाइट चाहिए तो दिन में मिलती है, 24 घंटा मिलती है, किसान को नहीं मिलती। किसान को तो मारने के लिए ये सब भाजपा ये कांग्रेस दोनों होती है। भाजपा तो सबसे बड़ी ख़राब है। तो सब लोग देखिए। और आपका बजट बोलती है रसोड़ा का बजट हमारा ख़राब हो गया, बिगड़ हो गया। हमारी तो साली इधर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हमारी बीवी और बच्चे, माँ और बाप, भाई और बहन सब काम करते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा बैठ के हो जाता है। आप घर में बैठी है और सब्ज़ी बना के खाना खा के बोलती है ये हमारा बजट ख़राब हो गया। आपका बजट ख़राब हो जाता है, हमारी तो इधर साली ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो भी कोई किसान को कुछ नहीं देखता। ये डे नाइट काम कर रहा है, उसको कोई नहीं देखता। हमारा मज़दूर भी ऐसा होता है, इधर मज़दूर भी है, डे नाइट काम करता है, बाहर से आता है मज़दूरी करने की, उसको 300 रुपया मिलता है। तो 300 में वो सुबह से शाम तक मग काटते हैं, मूँगफली निकालते हैं, ये धाना होगा, जीरा होगा, सब निकालते हैं। ये ठेसर चलता है तो वहाँ जी 300 ही उसको मिलता है, उसको कोई 10-15 हज़ार नहीं मिलता। लेकिन कोई मज़दूर की बीवी ने कभी नहीं किया कि हमारा घर का बजट बिगड़ गया है। उसको एक महीना में कम से कम 10-12 हज़ार ही मिलता है। 10-12 हज़ार में वो गुजारा चलाते हैं। तो आप कोई किसान की बीवी को पूछेगा तो कभी नहीं बोलेगी कि डूंगरी कांदा ज़्यादा है, उसका रेट, टमाटर का रेट ज़्यादा है, काकड़ी का ज़्यादा है, तो कभी नहीं बोलेगी कि हमारा बजट ख़राब हो गया। वो नहीं खाएगी। दूसरा खाओ ना, ज़्यादा बजट है तो। ये मजदूर की कोई बीवी होगी ना, उसको आप कभी पूछिए, पत्रकार कोई, मैं ये मीडिया वाला कोई बोलता हूँ, उसको पूछिए, वो कभी नहीं बोलेगी कि हमारा बजट ख़राब होगा। उसको तो महीना में 5,000, 6,000, 10,000, उससे ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है, तो भी उसका कोई बजट ख़राब नहीं होगा। साला सिटी वाले को एक महीना का 1-1 लाख पगार होता है,
और ऊपर से इधर उधर से टेबल के नीचे से पैसा खाने के लिए 50,000 लाख 2 लाख मिल जाता है। ये सब भ्रष्टाचार आदमी वो है, और उसी को ही जो गवर्नमेंट का होता है उसको इतना पैसा मिलता है, और तो भी उसका बजट ख़राब हो जाता है। साला को एक दिन पकड़ के इधर लाए उसकी बीवी और बच्चे सबको, तब मालूम हो जाएगा ये बजट कैसा है कैसा नहीं। उसकी बीवी को ही मालूम हो जाएगा। साली बोलती है ये मेकअप सही करके सामने खड़ी हो जाके कि हमारा बजट ख़राब हो गया, ये प्याज का ज़्यादा भाव है और टमाटर का ज़्यादा है, ये काकड़ी का है, भिंडा का है, सब साली ये भोसड़ी को मालूम ही नहीं होता है कि कैसे ये पैदा करता है। जिस पैदा करता है उसको मालूम होता है। जब आप बोलती है ना सामने सब लोग, तब कितना हमारे को दर्द होता है आपको पता नहीं है। एक बार जो हमारे सामने जो ऐसा बोलती कोई होगी ना, तो उसको हम तो वहाँ होगा तो 2-3 थप्पड़ ही लगा देते। साले भोसड़ी की एक बार हमारे खेत में आके देख तो तेरे को मालूम हो जाएगा कि किसान कैसे ये सब सब्ज़ी बनाते हैं, फसल उगाते हैं, और उसका क्या रेट मिलता है। ये तो हमारे सबको पता हो जाएगा। एक दिन पकड़ के इधर लाया होगा और सुबह से शाम तक लगे ये कटाई करेंगे ना, तब उसको मालूम हो जाएगा। तो ये थोड़ा देखिए और सोचिए, किसान और मजदूर के लिए, ये सब उद्योगपति के लिए कोई रेट ज़्यादा नहीं है। जो उद्योगपति बोलेगा ये उसी का ही रेट होता है। साला कोका कोला होगा तो 500 रुपया का आधा लीटर मिलता है, उसको ये ज़्यादा नहीं लगता। फेंटा होगा, जो भी होगा ये बाहर वाला, तो उसको कोई ज़्यादा नहीं रेट लगता। ये किसान का ही जो दूध होगा, सब्ज़ी होगी, कोई भी फसल होगी, उसका रेट ज़्यादा लगता है आपको। आपने कभी ये तो नहीं बोला कि साला ये होटल में ज़्यादा महंगा है तो हमारे घर का बजट बिगड़ गया है, वहाँ ये तो नहीं बोलती। कभी उसको बोला ही नहीं कि ये कम कीजिए। सब्ज़ी वाली के पास जाएंगे तो बोलते हैं ये 20 रुपया नहीं होता कि 1 केजी का, वहाँ तो 10,000 आपके पास से होटल से लेते हैं। तो भी आप होटल वाला, और 5 स्टार होटल होती है, मॉल होता है, वहाँ तो आप कोई कुछ नहीं बोलेंगे। वहाँ तो जो मांगेगा ही दे के आते हैं। सब्ज़ी वाला ये लारी लेके छोटा घूमता है इधर इधर, तो ये बोलता है ये 20 रुपया की टमाटर है, तो कहो इतना तो नहीं है, इसका तो 12-13 रुपया आता है। आप एक बार उसको पूछिए ये कहाँ रहता है ये लारी वाला, कैसा उसका घर है, कैसा उसकी बीवी है, उसका बच्चा है, उसका माँ बाप कैसे हैं, क्या खाते हैं, वो तो पूछिए। और बाद में बोलिए, फिर बाद में बोलिए कहाँ वहाँ आप एक दिन जाके आप एक दिन रुकिए उसके घर पे, लारी वाला का किसान होता है उसके घर जाके रुकिए, का किसान का मजदूर होता है उसके घर पे जाके एक दिन आप रुकिए, काम कीजिए, तो आपको पता चलेगा। मालधारी का दूध आता है तो कि ये महंगा आता है, 100 रुपया तो ज़्यादा होता है। 20 रुपया की पानी की बोतल आती है, वो ख़राब आती है, वो आपको सही लगती है 20 रुपया वाली। उसमें से जो बढ़िया चीज़ होती है वो निकाल लेते हैं। आपका घुटन में दर्द होगा, कूहनी में दर्द होगा, सब में सिर में दर्द होगा, वो हमेशा पानी पिएगा ना, तो क्योंकि उसमें से जो बढ़िया चीज़ होती है वो तो निकाल देते हैं। तो भी आपको पानी का 20 रुपया आपको ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि वो कंपनी वाला ने बनाया है, उसने मार्केट खड़ा किया है, ये किसान ने नहीं किया है। एक बार मैं तो सबको बोलता हूँ, ये 2 महीना के लिए सब किसान सब अनाज फसल बंद कर दिए बिक्री करने के लिए, और दूध, तब आपको मालूम हो जाएगा आपका बजट कैसा रहता है। मैं तो वही सबको बोलता हूँ किसान को, 1 साल तक अनाज उगाना ही कहाँ बंद कर देना चाहिए, तो अपने देश को और भाजपा को, मोदी को, सबको मालूम हो जाएगा किसान क्या कर रहा है। वो बोलता है ये अन्नदाता है, अन्नदाता नहीं है, भिखारी है, भिखारी बना के रखा है किसान को, उसको मालूम ही नहीं होता है। ये डे नाइट उसका आदमी काम कर रहा है, पानी आ रहा है तो नाइट में, जब बिजली आती है तो नाइट में पानी निकालने के लिए जाता है, और कभी पानी नहीं होता तो फसल ख़राब हो जाती है, कभी बरसात ज़्यादा होता है तो भी फसल ख़राब हो जाती है, तो उसको तो कुछ नहीं मिलता। थैंक यू, थोड़ा ज़्यादा हो गया है बोलने के लिए, पर माफ़ करना भाई साहब, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि दर्द ऐसा है।